नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करेंगे। तो हमारी आज की पहेली है, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पांव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियां लाता। तो आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तब तक रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से, जो जुड़ी है शिव की शक्ति से, मुनि वशिष्ठ की भक्ति से और अर्बुदनाग को मिलने वाली मुक्ति से। आपने और हमने महादेव के जितने भी मंदिर देखे हैं, वहां या तो शिवलिंग की पूजा होती है या फिर शिव शंकर की मूर्ति को पूजा जाता है। लेकिन राजस्थान के अचलगढ़ किले में बना अचलेश्वर महादेव का ये दरबार इसलिए निराला है क्योंकि यहाँ पूजा शिवलिंग की नहीं बल्कि भोलेनाथ के अंगूठे की पूजा होती है। और गर्भगृह में इसी अंगूठे के नीचे बना है एक पाताल कुंड। कहते हैं कि इस अंगूठे रूपी शिवलिंग का कितना भी जलाभिषेक कर लीजिए, वो पानी कहां जाता है आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पहेली है आस्था, भक्ति और विश्वास की। ये पहेली है कण कण में शंकर के वास की। ये पहेली है बाबा विश्वनाथ की अर्धकाशी की, जहां स्थापित है शिव के 108 मंदिर। और ये पहेली है शिव के गणनंदी के रण अवतार की। आखिर गर्भगृह की ब्रह्म खाई से निकली गोल मटोल भूरी शिला में कैसे पहेली छिपी है? देवों के देव महादेव जो औघड़ दानी है, जो बेलपत्र, धतूरे और जलाभिषेक से निहाल हो जाते हैं। भगवान नीलकंठ, जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए पिया विष का प्याला। बाबा का श्रृंगार सबसे आला है, जगत से निराला है। हम सब जानते हैं कि मंदिरों और घरों में शिवलिंग की साधना और मूर्ति की उपासना की जाती है। आपने शिवलिंग के कई अलौकिक स्वरूप देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के माउंट आबू से 11 किलोमीटर दूर अचलेश्वर महादेव के मंदिर में महादेव की शिवलिंग की नहीं बल्कि बाबा के अंगूठे की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहां महाकाल के अंगूठे रूपी गोल भूरे पत्थर की पूजा की जाती है। और ये गोल पत्थर गर्भगृह की एक कुंड से निकला हुआ है। इसे ही अचलेश्वर मंदिर में शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि गर्भगृह की जिस गोल खाई से ये पत्थर निकला है उसकी कोई था नहीं है।
दावा किया जाता है कि इस ब्रह्मकुंड में आप जितना भी जल डालो वो कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। शिव के इस अंगूठे वाले स्वरूप से ही कई पहेलियां जुड़ी हुई हैं। कथा कहती है कि शंभुनाथ के इस अंगूठे ने ही माउंट आबू की पूरी पहाड़ी को थाम रखा है। हम भी ब्रह्मखाई में विराजे शिव के निराली स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे, महादेव के अंगूठे से साक्षात्कार करना चाहते थे। कहते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू जाकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये जगह रेगिस्तान वाले राजस्थान में हो सकती है। चारों तरफ खूबसूरत हरियाली और झीलों का संसार यहां नजर आ रहा है, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल था, आखिर शिव के अंगूठे की ही पूजा क्यों की जाती है? यहां महादेव इस अनोखे स्वरूप में क्यों विराजे हैं? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पौराणिक कथा जो अचलेश्वर महादेव की सबसे बड़ी पहेली है वो क्या है। पहेली के आज के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अचलेश्वर महादेव के मंदिर में, जहां होती है महादेव के अंगूठे की पूजा। आपने महादेव के कई चमत्कारिक शिवलिंगों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, लेकिन ये धाम बिल्कुल अनूठा है। अनूठा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो क्या है इस मंदिर की पूरी पहेली, चलिए करते हैं पड़ताल। मान्यता है कि काशी को जिस तरह से शिव ने अपने त्रिशूल पर थाम रखा है, उसी तरीके से माउंट आबू में बने अचलेश्वर महादेव के मंदिर में शिव के अंगूठे ने पूरे पर्वत को स्थिर कर रखा है। कथा कहती है कि जिस दिन शिव ने अपना अंगूठा इस मंदिर से हटा लिया, उस दिन आबू की पूरी पहाड़ी का विध्वंस हो जाएगा। आखिर इस कथा के पीछे कौन सी पहेली छिपी है? रावण, जिसे सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है, लेकिन उसके अहंकार ने रावण का विनाश कर दिया। एक ऐसी ही कथा जुड़ी है अचलेश्वर महामंदिर से, जहां टूटा था शिव के एक गण अर्बुदनाग का अहंकार। तो आप भी सुनिए वो कथा जिससे अचलेश्वर महादेव मंदिर का अस्तित्व जुड़ा है। स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में ऋषि वशिष्ठ की जानकारी ऐसी मिलती है कि वो यहाँ उस समय में थे और उनकी जो गायें वगैरह थी वो यहाँ एक ब्रह्मखाई थी, उसमें अक्सर करके गिर जाया करती थी। तब उनके भगवान ने उनकी बात सुनी और नंदीवर्धन पर्वत को इस खाई को पाटने के लिए भेजा। नंदीवर्धन पर्वत लंगड़ा था, इसलिए उसको अर्बुदनाग के ऊपर यहाँ भेजा गया और यहाँ स्थापित किया। अबरुद नाम का एक नाग था, वो इस पहाड़ को लेके आया और ऋषियों के आश्रम पर रखा। तो अबरुद नाग ने घमंड आ गया कि भाई मैंने लाया है तो मेरा नाम रखो, पहाड़ तो जा रहा है। शिवजी ने इसके अबरुद नाग का घमंड तोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ ने अपने अंगूठे से इस अबुर्दा अचल पहाड़ को स्थिर रखा, अचल रखा, इसलिए उनको अचलेश्वर महादेव कहते हैं। स्कंद पुराण में अबरुद खंड में अचलगढ़ महादेव का महिमा आती है। मान्यता है कि आबू पर्वत की तलहटी में मुनि विशिष्ट का आश्रम हुआ करता था। कहते हैं कि इसी पहाड़ की चोटी पर एक विशाल खाई बनी हुई थी, जिसमें गिरकर कई पशुओं की मौत हो चुकी थी। कहते हैं कि एक बार मुनि विशिष्ट की गाय नंदिनी यहां पर चरने आई और इस खाई में गिर गई। नंदिनी की पुकार सुनकर ऋषि विशिष्ट दौड़कर चले आए, लेकिन नंदिनी को खाई से नहीं निकाल सके। तब विशिष्ट ने महादेव से गुहार लगाई। कथा है कि महादेव ने तुरंत
नंदीवर्धन को बुलाया और अर्बुद नाग की पीठ पर बैठकर नंदीवर्धन ने गहरी खाई को पाट दिया। कहते हैं कि नंदीवर्धन ने खाई को पाटकर नंदिनी को बाहर निकाल दिया। ये चमत्कार तो महादेव का था, लेकिन इसने अर्बुद नाग को अहंकारी बना दिया। अर्बुद को लगा कि उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, तो वो घमंड से झूमने लगा। कहते हैं कि उसके झूमने से माउंट आबू की पूरी पहाड़ी हिलने लगी। पर्वत के डोलने से हर तरफ हाहाकार मच गया। कहते हैं कि तब शिव ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से पर्वत को शांत कर दिया। इस तरह से अर्बुद नाग का अहंकार टूट गया और ये पर्वत अचल हो गया। तभी से यहां अचलेश्वर महादेव के रूप में शिव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस घटना का जिक्र स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में भी मिलता है। अचलगढ़ किले के सामने ही अचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में परमार राजवंश काल में हुआ था और उसके बाद 1452 में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसी मंदिर से जुड़ी है नंदीश्वर की वो कथा जिसने इसे शिव का शक्ति स्थल बना दिया। हरियाली की चादर ओढ़े अरावली की पहाड़ियां और पहाड़ी के शिखर को छूकर गुजरता बादलों का काफिला। जहां नीचे तलहटी में सफेद रंग में नजर आ रहा था अचलेश्वर महादेव का दिव्य स्वरूप। हर शिव मंदिर की तरह ही इस मंदिर में भी नंदी की एक अनोखी प्रतिमा है जो पंच धातु से बनी हुई है और जिसका मुख गर्भगृह में विराजे महादेव के अंगूठे की ओर है। कथा कहती है कि नंदी की इस प्रतिमा से एक चमत्कार जुड़ा हुआ है जिसने आक्रांताओं को उल्टे पांव भागने पर विवश कर दिया था। अचानक कोई मिरेकल जैसा हुआ कि सैकड़ों भंवरे निकले और वो उन सेना पे टूट पड़े। तो उन्होंने देखा कि ये मिरेकल ही है, तो उन्होंने खुद के आर्म्स वगैरह जो थे वो सब सरेंडर कर दिए। उन्होंने कहा कि ये मंदिर हम नहीं तोड़ेंगे। और जब उन्होंने ये करा तो भंवरे सब वहाँ से निकल गए। और ये कहते हैं कि जो भंवरे थे वो नंदी के वहाँ से सब निकल रहे थे। और फिर ये जो वेपन्स उन्होंने सरेंडर किए थे उनको पिघाले और उनसे त्रिशूल बनाया था। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा था तब उसने लूटपाट के इरादे से इस मंदिर का रुख किया। पहले तो दिलवाड़ा मंदिर में उसने लूट खसूट की, बाद में अचलगढ़ के मंदिर में रक्तपात करने चला आया। कथा कहती है कि तब अचलेश्वर महादेव मंदिर की रक्षा के लिए 100 शिव भक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कहते हैं कि नंदी की प्रतिमा को उखाड़ने के इरादे से एक लुटेरे ने नंदी की मूर्ति पर प्रहार कर दिया। लेकिन तभी मंदिर में एक चमत्कार हुआ। अचानक नंदी के शरीर से हजारों भंवरों ने निकलकर खिलजी की सेना पर हमला कर दिया, जिससे खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद खिलजी की सेना वहां अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग गई और मंदिर से तौबा कर लिया। कहते हैं इसके बाद वो भंवरें आबू की इसी पहाड़ी में गुम हो गई और बाद में उनके अस्त्रों को पिघलाकर ही शिव का त्रिशूल बनाया गया। जो यहाँ नंदी है शिव जी का वो 108 मण का है, पंच धातु का है, गोल्ड सिल्वर लेड कॉपर जिंक का।
और ये भी लगभग उसी टाइम का है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है क्योंकि आप देखेंगे अगर पेडेस्टल में तो 2 टाइप के पेडेस्टल बने हुए हैं। इसका मतलब कि पहले जब 57 BC में जब बनाया था नंदी, फिर वो आक्रमणों के हिसाब से टूट गया होगा और उसके बाद में फिर ये नंदी बनाया गया है यहाँ, तो वो दूसरा पेडेस्टल है उसके ऊपर। तो बड़ा प्राचीन, ये भी बड़ा प्राचीन है, कम से कम 800 साल से ज़्यादा तो पुराना है ही। नंदी प्रतिमा के साथ ही 16वीं सदी के चारण कवि और योद्धा दुर्साजी अरहा की पीतल की मूर्ति है। शिलालेख बताते हैं कि यह मूर्ति 1629 ईस्वी की है। मंदिर से कई अजूबे जुड़े हुए हैं। यहां स्फटिक और चमकीले पत्थरों की प्रतिमाएं बनी हैं, जो कुदरती प्रकाश में तो साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके ऊपर जब सामने से रोशनी डाली जाती है तो वो क्रिस्टल की तरह चमक उठती हैं। कहते हैं कि ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना था और इस पर चांदी की बारीक नक्काशी हुई थी, लेकिन बाद में चूने की एक मोटी परत से इसकी खूबसूरती को ढक दिया गया। लेकिन छिपाने पर भी मंदिर की खूबसूरती छिप ना सकी। 1979 में सिरोही सियासत के राजकुमार ने मंदिर की दीवारों और खंभों से चूने की परत को सावधानी से हटवा दिया। कहते हैं गहरे गड्ढे का आकार लिए गर्भलिंग में ही महादेव का अंगूठा स्थापित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि इस गर्भलिंग में कितना भी जल डालो वो कहां चला जाता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आखिर ये शंभुनाथ की कैसी माया है, ये जल कहां जाता है? जिस मंदिर से जुड़ी है बाबा विश्वनाथ की शक्ति, जहां आराधना होती है शंभुनाथ के अंगूठे की, और ये अंगूठा निकला है गर्भगृह में बने एक ब्रह्म कुंड से। कहते हैं कि ये अतल कुंड पाताल लोक तक जाता है। इस ब्रह्म खाई को अग्नि कुंड भी कहा जाता है, जिसमें जितना भी पानी डालो वो न जाने कहां अदृश्य हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। आखिर ये शंभुनाथ की कैसी माया है जिसमें अथाह पानी समा जाता है? ये गड्ढा वही था जो पहले आदिकाल में ब्रह्म खाई थी, उनका आकार है। कहा यह जाता है कि इसमें कितना ही पानी, इसमें करोड़ों घड़े पानी डालो, कहाँ जाता है आज तक किसी को पता नहीं। ब्रह्मखाई में मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखता होता है। वहीं इसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के स्वरूप में पूजा जाता है। ये मंदिर की स्थापना जब हुई, जब 57 BC में हुई है, और ये बिल्कुल प्राकृतिक है, और इसकी जो बाण है वो नेचुरल स्टोन से कार्व किया हुआ है, और इसके अंदर एक डेप्थ है जो हम मानते हैं कि धरती के पाताल तक जाता है। और ये मात्र एक शिव मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, न कि शिव के लिंग की। गर्भगृह की खाई में बना ये भूरे रंग का गोल पत्थर ही शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान खाई से गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आस्था कहती है कि शिव का ये अद्भुत आकार ही सदियों से भक्तों का कल्याण कर रहा है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पांव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियां लाता। तो इसका सही जवाब है रुपया। तो आज की इस पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते हैं वीक न्यूज़ टुडे।